गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60, जहाँ पर इस समय देखा जा रहा है कि देखने वाले बहुत होते हैं, हजारों होते हैं, कहते हैं कि हम गरीबों को देखते हैं, लेकिन देखने वाला एक ही होता है जो चाहता है कि मैं गरीबों की सेवा करूं। वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी की जो है किसान उस पर जो है आज कंबल वितरित किए हैं। उन लोगों को नाश्ता पानी भी कराया है और बैठाया है, उनको संदेश भी दिया है कि आप जो हैं अपने सही रास्ते पर चले। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुदीप चौहान, जो प्रत्याशी हैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र से। बहुत जो देखा जा रहा है कि कहते हैं कि सबसे पहले कितने एमएलए यहाँ पर आए और गढ़गंगा का नाम लिया। गढ़गंगा वो जल है, गढ़गंगा जी में, गंगा ब्रज घाट में वो जल है जो जहाँ आता है वो कहता है कि मुझे जो है आप लोगों में वितरित करोगे तो मैं जन सेवा करूँगा। तो उसी रूप में बढ़कर के आ रहे हैं सुधीर चौहान। तो हम बात करेंगे आज जो जयंती मनाई गई है तो किसकी मनाई गई है, तो क्या है पूरा प्रोग्राम? देखिए, किसान दिवस का आज यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इसकी वजह है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, जिनके आज जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में भी पूरे भारत में मनाया जाता है, और एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा से, जिनको केवल इस बात के लिए जाना जाता है कि कैसे किसान के बच्चे खेतों की पगडंडियों से निकलकर विधानसभा लोकसभा के पटल तक पहुंचे और किस तरह से जो किसान की जो अर्थव्यवस्था में भागीदारी है, जो जीडीपी में 1996 में लगभग 32% हुआ करता था, आज खिसकते 16% पर जीडीपी में भागीदारी है। लेकिन अगर आप भागीदारी आधे कर रहे हैं तो कम से कम रोजगार भी दूसरे उद्योगों से आपको देना चाहिए। 70% कहते हैं कि सौभाग्य की बात है, ये सौभाग्य की बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले की कृपा होती है कि जैसे कि इन पर हुई है कि आज ये अपने ही क्षेत्र में गढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। चितौड़ा गांव पड़ता है नौका, जहां पर मौजूद हैं ये, और लोग देख रहे हैं कि कितने देखने के लिए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि अब की बार जो है ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जैसा कि सुदीप चौहान हमारे सामने है। तो हम चौधरी चरण सिंह के बारे में भी याद करेंगे कि 10 बीघा जमीन होने के बावजूद जो थी उनको वहाँ सर के लेकर के उन्होंने दूसरी जगह भी जा करके ली और बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, जो कि आज जयंत चौधरी जो आज काबिल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनसे उनके बारे में भी बात करें। बिल्कुल, एक ऐसी धाती वो देकर हमें गए हैं, और न केवल किसान, मजदूर, खेतीहार, कामगार जो व्यक्तित्व हैं, उनको एक दिशा देकर उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था कि जिस दिन भी देश का विकसित होगा या देश का जो विकास का रास्ता है वो केवल खेत खलिहानों से होकर गुजर सकता है। 70% आज भी जो रोजगार पे जो दिया जाता है इस देश में, कहीं ना कहीं किसान के साथ साथ आश्रित उपाश्रित लोग, जो गाँव में रहने वाले अन्य 36 बरादरियाँ हैं, जो आज भी कृषि उद्योग पर ही निर्भर करती हैं। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि किसान हमेशा सरकारों के केंद्र में रहता है, लेकिन केंद्र में केवल मैनिफेस्टो तक रहता है। तो आपका कहना है कि जो विकास होगा आपकी बार मौका दिया जाएगा, लगता है मुझे मौका दिया ही जाना अति आवश्यक है। तो क्या विकास करेंगे आप? देखिए, विकास की बिल्कुल स्पष्ट है। विकास वो एक प्रक्रिया है जिसमें सबका समावेश हो। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, पूंजीवादी लोगों के लिए विकास हो जाना, या केवल भूमि अधिग्रहण करके बड़े बड़े हाईवे निकालकर और पूंजीपतियों को टोल के रूप में दे देने को विकास बोला जाता है। और जो जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण होता है उनको सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा न देकर वो रोड निकालकर और पूंजीपतियों को जमीनें बेच दी जाती हैं। और टकटकी बैठा लगा किसान 15 फीट ऊंचे हाईवे को देखता है कि आखिर इसमें हाईवे के निकलने से मेरा विकास क्या हुआ। उसका विनाश हुआ। कहीं ना कहीं वो सीधा पगडंडी भर के अपने खेत में निकलता था। एक खाते खसरे की आधी जमीन एक तरफ रह जाती है, दूसरी जमीन दूसरी तरफ रह जाती है। जो अव्यावहारिक तरीके हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण के हों, MSP पे जो कानून बनवाने की बात हो, या गन्ने के इस कटोरे में सिंभावली जैसा मिल होने के बाद जहां पर एम्प्लॉय की सैलरी भी ना दी जाए और उसको NCLT में वो प्रोजेक्ट चला जाए। आखिर 450 रुपये में कोल्हू वाला डायरेक्ट जो पिराई कर रहा है वो 450 रुपये का रेट दे रहा है, सरकार 400 रुपये का रेट दे रही है। जबकि कोल्हू में केवल रस निकलकर वहां पर एक चीज बनती है, गुड़ बनता है, सीरा बनता है। और इस फैक्ट्री के अंदर ना केवल शक्कर ले लो, गुड़ ले लो, चीनी ले लो, सीरे से एल्कोहल, एथनॉल, 50 तरह के एक्सट्रैक्शन करने के बाद भी आखिर बेकारी क्या है, वजह क्या है? और जो सरकार कहती थी कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज किसान ठगा सा महसूस है। क्रेडिट कार्ड के नाम पर उनकी खतौनियों में लोन चढ़ा दिए जाते हैं और उन लोन के कुचक्र में किसान फंसकर उस जमीन को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये सारी हमारी चीजें जो स्वास्थ्य के लिए हम मेरठ पर आधारित हैं,
खेल के मैदान नहीं है, बच्चे खेलना चाहते हैं। एक भी बड़ा स्टेडियम पूरे गढ़मुक्तेश्वर के लिए नहीं है। मैं 50 टूर्नामेंट में गया हूँ। क्या 50 आपकी प्राथमिकता होगी कि स्टेडियम बना दिया जाए? दो प्राथमिकता बड़ी स्पष्ट रूप से, एक स्वास्थ्य की प्राथमिकता, हमारी निर्भरता खत्म हो। दूसरा, खेल के लिए मैदान हो जिससे कि हमारे बच्चे वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर सके। मैं देखता हूं रोडों पे जवान कहीं ना कहीं दौड़ लगाकर पुलिस की और सेना की भर्ती में जाते हैं। खेल के मैदान, शिक्षा और जो विद्यालय 50-50 साल से केवल इंटरमीडिएट विद्यालय बने हैं जिनके पास 100 बीघा जमीन है, क्यों ना बड़े प्रांगणों में महाविद्यालय में उनमें कन्वर्ट किया जाए। आज जो किसान दिवस है, किसान दिवस पर एक किसान मसीहा जो थे हमारे चौधरी चरण सिंह, और देखा जा रहा है कि आज लोग भी कह रहे हैं, मैंने मौजूदा सुना है लोगों को कहते हुए कि हमारे किसान मसीहा एक और दिखे हैं जो कि हैं सुदीप चौहान। तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मसीहा तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं किसी मसीहा की श्रेणी में आ जाऊं, लेकिन इतना जरूर कहना होगा, 8 साल से मेरा राजनीतिक कैरियर समाजवादी पार्टी में अब शुरू हुआ है, लेकिन 8 साल से अगर आप मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप से अगर मेरे पहले के कार्यकलापों को आप देखें तो लगातार 8 साल से भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दों को लेकर, किसानों की जमीन लेने के बाद उसके सोशल इम्पैक्ट के इशू को लेकर, एमएसपी को लेकर, 3 कृषि कानून बिल में जब आंदोलन हुआ उसको लेकर, डेयरी फार्म एसोसिएशन में जब पशुपालकों की डेयरी बंद कर दी गई दिल्ली में, भलसवा डेयरी, गाजीपुर डेयरी, उसको लेकर, ऐसा शायद कोई विरला ही आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहा होगा जहां मेरी मौजूदगी होगा हमारा कि आज किसान कहे जाने वाले, किसान मसीहा कहे जाने वाले, जो आपको गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा जो आपके समक्ष खड़ी है, पूर्ण बहुमत के साथ ये लोग कह रहे हैं कि हम जिधर जाते हैं देखते हैं हमारा टीम 100 जहाँ गया वहीं आप लोगों की आपकी बढ़ाई करते मिलते हैं। लोग कहते हैं कि जीतेंगे तो अब की बार चाहे पार्टी कोई सी क्यों ना हो, लेकिन जीतेंगे मतलब सुदीप चौहान। एक ही बात है, वो भी हमारे पहले विकास पुरुष ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नाम आपने गलत लिया है, विकास पुरुष का नाम लिया ही जाना चाहिए, लेकिन स्थिरता होनी चाहिए। राजनीति स्थिरता का पार्ट है। जो पार्टी आपको कुछ दे या जो व्यवस्था आपको दे उसके साथ अडिग रहें। और दूसरी बात, मैं केवल उनके लिए नहीं, केंद्र सरकार में आप सहभागी बने हुए जयंत भाई से भी मैं बोलना चाहूँगा कि 3 पीढ़ी आपकी किसानों के लिए थी और किसानों के लिए आपने वो किया है कि शायद कोई भी सरकार जो चौधरी चरण सिंह करके गई कि भविष्य में किसानों के बच्चों के लिए वो ना कर पाए। मैनिफेस्टो से किसानों के मुद्दों को निकालकर केवल उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जनता को दिखाने भर के लिए मुद्दे ना बने। जिन मुद्दों को मैनिफेस्टो में लिख दिया जाए वो कहीं कहीं धरातल पर उतरे। और जो किसानों के फसल के एक्सट्रैक्शन है, बेशक गढ़मुक्तेश्वर में मैं मानता हूँ बड़ी पोल्यूशन फूड फैक्ट्री नहीं लग सकती, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बड़ा स्कोप है, नॉन पोल्यूशन जोन है, सॉल्ट की फैक्ट्री लग सकती है। यहाँ पर जो बद्दी जाकर हिमाचल प्रदेश में जो फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर लग सकती हैं, स्कैश जैम बनाने की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो पोल्यूशन नहीं करती, वहीं से किसानों की फसलों को लेकर यहीं पर प्रोसेस करके बड़े बाजारों तक बेचा जा सकता है। तो बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ जो विकास आप गाजियाबाद से चलते हैं, हापुड़ तक आपको विकास दिखता है और हापुड़ से विकास सीधा उड़ता हुआ गजरोला पहुंच जाता है। जबकि एक धर्म नगरी गढ़मुक्तेश्वर जिसमें 50 तरह के स्कोप यहाँ पर हैं, चाहे धार्मिक उद्देश्य से देखा जाए, गन्ने के उद्देश्य से देखा जाए, खेत खलियान और फसल के उद्देश्य से देखा जाए, तो उस व्यवस्था को बनाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी अपने क्षेत्र के लिए हम क्या विकास और लेके आ सकते हैं और सरकारों में अपने क्षेत्र की कैसी सहभागिता हम कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे सुदीप चौहान जी, जो एक प्रिय नेता बन चुके हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे उनको कि इतना बड़ा कार्य किया उन्होंने और करते भी आ रहे हैं। किसानों की आवाज़ भी सुनते हैं, किसान दिवस के रूप में आज उन्होंने आवाज़ें भी सुनी हैं और नमन भी करते हैं चौधरी चरण सिंह जी को। तो मैं सुंदर शर्मा, TV 100 के लिए जनपद।